जय श्री कृष्णा दोस्तों। फिर हम हमारे टेरेस गार्डन में आ गए हैं, छोटे से टेरेस गार्डन में। और काफ़ी दिन से सोच रहा था कि एक सब्जेक्ट मेरे दिमाग में आ रहा था और मैंने उसको पहले काफ़ी दिन तक वॉच किया, देखा कि ये सही भी है कि गलत है और इस चीज़ के ऊपर मतलब क्या शिक्षा मिलती है, कैसे सीखा जाए। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो मैंने एक बार देखी और फिर मैंने सोचा कि अब ये मेरा सब्जेक्ट जो है वो पूर्ण हो गया है मेरे हिसाब से। तो अब मैं इस पे के वीडियो लेके आ सकता हूँ जिससे कि मैं खुद सीख कर सकूँ और जो भी वीडियो देखें या जो भी बाद में इस चीज़ को चेक करें वो इससे कुछ सीख सकें। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी जो बोलते हैं गीता का एक उपदेश है जो कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया है, जिसमें ये बोला गया है कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। तो एक्चुअल में क्या है, मैं आपको एक सही चीज़ बताऊँ कि मैं ना किसी चीज़ को सिरे से नकारता भी नहीं हूँ और मैं किसी चीज़ को एकदम से अंधभक्त बन के उस पे मतलब विश्वास भी नहीं करता हूँ। क्योंकि कई लोगों ने अपने-अपने हिसाब से इस पूरे वाक्य को, इस पूरे मतलब जो भगवान श्री कृष्ण की कोट है, उसको अपने-अपने हिसाब से मोड़ दिया है ना? तो एक्चुअल में जो सही चीज़ क्या है, वो क्या और क्या हो सकती है, हम इस विषय पे आज बात करेंगे कि रियलिटी क्या होती है। देखिए, मैं जो मानता हूँ और जो मैंने प्रकृति से सीखने की कोशिश की है या सीखी है, उसमें ये चीज़ है कि आप कोई भी कर्म करते हो, है ना? तो देखिए, स्वाभाविक है कि फल की इच्छा तो करोगे ही। जैसे कि अगर आप मान के चलो कि आपने अगर कुछ खाया है ना? तो अपन ये तो सोचेंगे नहीं कि आप अरे यार ये पचेगा, कि पचना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें खाएँगे, तो अपन अगर खाने की इच्छा कर रहे हैं तो पचने की इच्छा भी हम करते हैं, है ना? अगर आपने कोई भी काम शुरू किया है, कोई भी वस्तु बेच रहे हैं या कोई भी कहीं काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो हर समय जैसे मान के चलिए आप काम करना चालू किए, तो आप ये सोचोगे यार 1 महीने बाद मेरी सैलरी आएगी। तो ये पॉसिबल बहुत कम है कि आप कर्म करने से पहले ये छोड़ दो और ये सोचना छोड़ दो कि भाई इसका फल ये आएगा या मैं बिल्कुल नहीं सोचूँ। तो हम क्या करें? इस कोड का सही मतलब कैसे निकालें अपने संदर्भ में? तो देखिए, क्या होता है कि कर्म आपको करना ये तो निहित है। बगैर कर्म किए आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। क्योंकि आप अगर सोचते ही जाएँगे तो सोचना भी एक कर्म है और सोच के हिसाब से आपको दूसरी सोच मिलेगी। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम कर्म करें और फल की इच्छा भी करें। परंतु इन दोनों चीज़ के बीच में ये है कि कर्म की इच्छा क्या करें और कैसे करें? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे पूरा प्रैक्टिकल करके बताता हूँ मैं आपको, प्रैक्टिकल के रूप में। जैसे मान के चलिए, मैंने ना कुछ दिन पहले ये कुछ पौधे लगाए थे, है ना? आप देख सकते हो, ये आई थिंक ये गिलकी का पौधा है, ये मैंने लगाया था, ठीक है ना? ये लगाया, ठीक है। अब ये लगाने के बाद आज आप देख सकते हो इसमें छोटे-छोटे से फल आ गए, है ना? ये देखिए, ये छोटी-छोटी सी गिलकियाँ आपको दिख रही होंगी, बड़ी प्यारी-प्यारी सी ये सब आ गई हैं। ये जैसे भिंडी का पौधा लगाया था, ठीक है? तो ये इसमें भिंडी के पौधे आ गए हैं, ठीक है? अब आप जहाँ भी है, जैसे अभी बैंगन का लगा हुआ है, आप ये देख सकते हो, तो ये बैंगन का पौधा है, इसमें भी आप देख सकते हो फ्लावरिंग वगैरह हो रही है, ठीक है? अब मैं सब पहले दिखा दूँ आपको, फिर उसके बाद अब मैं बताऊँगा कि इसमें क्या कर्म का कौन-सा भाग निहित है। जैसे कि ये देखिए, एक टमाटर के पौधे हैं, है ना? प्रयास करने के बाद थोड़ा-सा इसमें थोड़े से टमाटर आ रहे हैं, है ना? जैसे अब ये लौकी का पौधा देखिए, ठीक है? तो इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, कुछ ये लौकी के फल लग रहे हैं, ठीक है? तो अब मैं अपन इससे क्या सीखें? देखिए, क्या है सबसे बड़ी चीज़ कि जैसे हमने कर्म किया, हमने एक पौधा लगाया, मान के चलिए गिलकी का पौधा, तो हमने ये सोचा कि क्यों लगाया है? ये इसलिए लगाया है क्योंकि इसमें लौकी आएगी, ठीक है? तो हम सिर्फ़ इतना ही सोचें कि हमने इसमें जो लगाया है उसमें लौकी आएगी। हम ये ना सोचें, हम हमारी तरफ से ये ना सोचें कि इसमें 1000 लौकी आएगी या 2000 लौकी आएगी, 100 आएगी या 50 आएगी। हमारा सोचना बस ये है कि कर्म करें, फल की इच्छा भी करें, लेकिन फल की गणना ना करें। क्योंकि आप फल की गणना करते हो ना, तो वो आपको हमेशा एक
गलत रॉन्ग साइड पे लेके जाएगी। आपको क्या पता कितना आएगा? अगर आपने अपने हिसाब से उसमें सेट कर लिया कि भाई मैंने जो काम किया है, जैसे मान के चलिए कि आपने अगर कहीं काम करना चालू किया और उस बंदे ने बोला कि भाई मैं अब अगले मंथ तुम्हें सैलरी दूँगा लेकिन अभी बता नहीं रहा हूँ, ठीक है? और आपने अपने हिसाब से सोच लिया कि चलो यार मैं 1 लाख रुपए मुझे सैलरी मिलेगी, तो पहले से ही आपने सोच लिया मैं ये खरीदूँगा, वो खरीदूँगा, दुनियादारी की बहुत सारी चीज़ें खरीदूँगा। लेकिन जब पूरा मंथ एंड हुआ और आपको 5,000 रुपए या 10,000 रुपए सैलरी मिली फिर? इससे अच्छा अगर ये सोचते कि चलो मैं कर्म करना चालू करता हूँ और इसके बदले में मुझे सैलरी मिलेगी, मतलब कुछ तो मिलेगा। अपने अनुसार कर्म की गणना नहीं करना चाहिए, समझे? क्योंकि देखिए कर्म में फल तो निहित है ही और सोच भी निहित है कि कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। उसकी गणना नहीं करना चाहिए। हल्की इच्छा करो लेकिन गणना मत करो अपने हिसाब से। सोचो कि इसको करने से ये फल मिलेगा, क्योंकि अगर ऐसा हो कि कर्म करने के बाद फल की इच्छा ना करें, मान के चलिए कोई चोर है, चोरी कर रहा है, अब उसको पता है कि अगर मैं चोरी करूँगा तो पकड़ा जाऊँगा, है ना? सब कुछ पता है, तो ये कैसे स्वाभाविक है कि हम कर्म करने के उपरांत फल की इच्छा ना करें। बस गणना गणना करना गलत है किसी भी चीज़ की। जैसे मान के चलिए अगर अगर आपको पता है कि आपको तैरना नहीं आता और नदी में कूद गया, तो आपको स्वाभाविक ही ये पता है कि नदी में कूदोगे तो आपको तैरना नहीं आता तो मरने के चांसेस ज़्यादा हैं, है ना? अगर आप कुछ कितना भी सोच लो कि भाई ऐसे तैरूँगा, वैसे तैरूँगा, बट अगर आप प्रॉपर तरीके से सीखे हुए हो तो आपको ये पता है कि मैं तैरूँगा तो मैं पानी पे तैर जाऊँगा। सो आज जो हम प्रकृति से सीख रहे हैं, ये सीखा है, वो ये है कि कर्म करने के टाइम पे हमें फल की इच्छा तो करना पड़ेगी। अगर फल की इच्छा नहीं करेंगे ना, तो वो कर्म उतने अच्छे तरीके से नहीं होगा। हाँ, फल की गणना नहीं करना चाहिए। गणना मतलब कि हम जो कर रहे हैं उससे कितना फल मिलेगा, फल मिलेगा बस, इतना हमको पता है। भले ही वो छोटा-सा मिले या ज़्यादा मिले, और हमेशा कोई भी कर्म करोगे आपको आपको फल तो मिलेगा ही, छोटा मिले या बड़ा मिले। उसकी गणना कभी ना करें, इच्छा करो आप, क्योंकि बगैर इच्छा के आप कर्म नहीं करोगे। तो मैं थोड़ा-सा अपने हिसाब से सोच रहा हूँ, मेबी हो सकता है कुछ चीज़ें कहीं किसी और का थॉट टूटता हो, लेकिन बट मैं अपने आपसे सीखता हूँ, ये मेरे लिए ही है और ये मैं सीख रहा हूँ। मेबी हो सकता है कुछ टाइम बाद इसमें कुछ नई श्रृंखलाएँ जुड़ें, कुछ नई चीज़ें हों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए, है ना? कर्मों का एक नया लेखा-जोखा, कर्मों का एक नई अ, जो है वो विधि, और प्रकृति के साथ, इस कर्मयोगी के साथ, और नई-नई चीज़ें सीखेंगे, प्रकृति की बातें करेंगे, है ना? और कोई भी मेरे द्वारा कही गई बात कोई पत्थर की लकीर नहीं है, क्योंकि मैं जैसे-जैसे अपने जीवन जीता जा रहा हूँ, वैसे-वैसे इसमें चीज़ें डालता जा रहा हूँ। हो सकता है कि पुरानी की हुई कोई चीज़ वो टूटे, नई चीज़ बने, तो मेरे इसमें कोई भी स्टैटिक चीज़ ऐसी नहीं है कि बिल्कुल ये हो गई है तो मतलब ये ही होगी। क्योंकि हम तो सीख रहे हैं और मे बी हो सकता है हमने अभी 2% सीखा हो, उसी में 3% हो, 4% हो, तो बस सीखते जाइए, बस सीखने में मज़ा लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।